Okay, hi everyone. We are live now. All right. Yeah. So there was some technical issue because of which I've joined again. Can someone from the audience tell me if I'm audible? Okay. Okay. So I shall start once again. I think the network was poor or there was some technical glitch because of which I've joined again. So today I'm here to narrate a story of Panchatantra from Dreamland Publications. So I welcome all of you. A very good evening to all of you in this collaboration of Arya Inspires with Dreamland Publications. And I am Kopal Tripathi, your storyteller for today. I am a storyteller as well as an educator, and I personally believe in education with fun. So, stories being one of my very favorite and hands on tools for kids for any kind of learning. So I would like to begin with first and foremost पंचतंत्र की कहानियाँ. पंचतंत्र की कहानियाँ सुनते ही हम सबको अपना बचपन याद आ जाता है. क्यों? क्योंकि हम हमेशा से पंचतंत्र की कहानियाँ सुनते आए हैं. हमारी दादी नानी से, हमारे पापा लोगों ने भी हमारी ये पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी, हमने सुनी और अब हम अपने बच्चों को भी पास ऑन कर रहे हैं. एंड दे आर बीइंग लव्ड बाय एवरीबडी. वाई? बिकॉज दे पंचतंत्र की कहानियाँ हमारे आसपास से जुड़ी होती हैं. यू विल सी अ लॉट ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड अ लॉट ऑफ ह्यूमंस ऑल्सो इन्वॉल्व इन पंचतंत्र की कहानियों में. तो आज मैं पक्षी तथा बंदर सुनाने वाली हूँ आप लोगों को. हम लोगों ने पहले ऑब्वियसली सुना होगा इस स्टोरी को, बट लेट्स सी माई वर्जन ऑन दिस, राइट? एंड लेट्स गो एंड dive into this पंचतंत्र पक्षी तथा बंदर फ्रॉम ड्रीमलैंड पब्लिकेशंस. तो एक बार क्या हुआ, एक जंगल था, राइट? एक जंगल में बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, बहुत बड़ा विशाल पेड़, और उस पेड़ पे बहुत सारे पक्षियों ने घोंसले बनाए हुए थे. और जंगल में क्या होता था, अब हमारे पास जैसे बहुत सारे सीजन्स होते हैं, वेदर्स होते हैं, तो क्या होता है, पक्षी पशु क्या करते हैं, पेड़ों के नीचे अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने कोटरों में, सब जगह छुप कर अपने आप को बचाते हैं. और बंदर में हमारे साथ कौन, आई एम सो सॉरी, जंगल में और कौन था, जंगल में थे बंदर. तो आज के हमारे दो मेन हीरोज हैं स्टोरी के, पक्षी और बंदर, नटखट बंदर और पक्षी. तो इस विशाल पेड़ में बहुत सारे पक्षी घोंसले बनाकर रहते थे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, चूजों के साथ. खूब सारे घोंसले उस पक्षी पे, उस पेड़ पे पक्षियों ने बना के रखते थे, और वो पक्षी उसमें खुशी 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 रहते थे. एक बार क्या हुआ, मौसम बहुत खराब हो गया, घनघोर बादल छा गए, बहुत सारे बादल आसमान में छा गए. और जब बादल छाते हैं आसमान में तो क्या होता है, बारिश, रिमझिम 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 बारिश शुरू हुई. और उसके बाद वो बारिश बहुत ही घनघोर वर्षा होने लगी, बहुत तेज बारिश होने लगी. सारे पक्षी इधर इधर उधर 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 भागने लगे, अपने अपने घोंसलों की तरफ बहुत जोर जोर से भागने लगे. सारे पशु इधर उधर भाग के जगह जगह पे, शेड पे जाके, पेड़ के नीचे, कोई अपनी केव के अंदर चला गया, गुफा के अंदर चला गया, और सब इधर उधर भाग के शेल्टर लेने लगे. और बचे कौन, हमारे बंदर. उस पेड़ के नीचे बहुत सारे बंदर आके जमा हो गए. पक्षी देख रहे थे उन सारे बंदरों को, और पक्षी अपने घोंसले में बैठकर आपस में बात करने लगे कि जब हम छोटे छोटे पक्षी घोंसले बना सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, तो ये बंदर क्यों नहीं कर सकते. तो एक पक्षी ने, बंदर के पास एक पक्षी हल्का सा उड़ के गया और उसने वहीं से आवाज लगाई, बंदर भाई, बंदर भाई. बंदर ने बोला, कौन बुला रहा है मुझे. फिर से पक्षी ने बोला, बंदर भाई, बंदर भाई. बंदर ने देखा, ओ ये तो पक्षी बुला रहा है मुझे, ये तो चिड़िया बुला रही है. और उसने ऊपर देख के बोला, हाँ क्या हुआ. तो
पक्षी बोलता है कि बंदर भाई एक बात बताना, अगर हम छोटे छोटे पक्षी अपनी छोटी छोटी चोंच से तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बना सकते हैं, तो आप लोग अपने लिए घोंसला क्यों नहीं बना सकते? बंदर हंसने लगा। उसने बोला अगर मैं घोंसला बनाऊंगा छोटा सा तो मैं उसमें रहूंगा कैसे, मैं तो इतना बड़ा हूं। तो पक्षी ने बोला ठीक है घोंसला नहीं बना सकते बट अपने लिए घर तो बना सकते हो। आपके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आप एकदम मनुष्य के जैसे हो, इधर उधर उछल कूद करते रहते हो। हम लोग जब ऐसा काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? बंदर थोड़ा सा हिचकिचाया और इधर उधर देखने लगा और फिर उसने अपने साथी बंदर को देखा। और उसने उसको बोला कि लगता है ये चिड़िया मेरा मजाक उड़ा रही है। इस बंदर को भी ऐसा ही लगा कि हाँ ये चिड़िया जरूर हमारा मजाक उड़ा रही है और हमसे कह रही है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते और हम इतने छोटे होने के बाद भी घोंसला बना लेते हैं। दोनों ने अपने मन में ये सोचा कि उस चिड़िया को हम सबक सिखाएंगे और ये दोनों बंदर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। जैसे ही बारिश रुकी सारे चिड़िया चू 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 करके पूरे उसमें घूम रहे थे, पूरे पेड़ पे ऊपर से नीचे घूम रहे थे, चू चू कर रहे थे। और जैसे ही बारिश रुकी बंदरों ने अपना गुस्सा दिखाया और उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे बदला लेना है। और उन्होंने क्या किया, कूदते फांदते एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, कूद कूद के उन्होंने क्या किया, उन्होंने घोंसले को गिरा दिया, चिड़िया के घोंसले को गिरा दिया और तहस नहस कर दिया। और चिड़िया के जो अंडे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, चूजे थे, वो सब नीचे गिर गए। ओहो क्या हुआ, ये चिड़िया के बच्चे चूजे सब नीचे गिर गए और सारी चिड़िया परेशान हो गई और वो फिर से परेशान होके इधर उधर भागने लगी। और फिर बंदर दूर से खड़े होके हंस रहे थे, बंदर उनको देख के हंस रहे थे और चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी और बहुत दुख के आंसू उनके आंखों में थे और वो देख रही थी अपने घोंसलों को, अपने चूजों को, फिर कभी पेड़ को, फिर घोंसलों को। और आपस में दोनों चिड़िया बहुत परेशान, बहुत दुखी थे और वो दोनों आपस में एक दूसरे से कह रहे थे हमने बेकार ही बंदर को एक सलाह दी, इसको तो सलाह देना बिल्कुल ही बेकार था, इसने सलाह नहीं ली, इसने कुछ सीखा नहीं, इसने हमारे से कोई भी अच्छी चीज नहीं सीखी, उल्टा हमारा ही बुरा कर दिया, तो कितना गलत हुआ। और बंदर, बदमाश बंदर वहां पे उछल कूद करते रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उछल कूद करते वहीं पर खेल कूद के इधर उधर भागते रहे और पक्षी बेचारे बहुत परेशान हुए। तो ये है हमारी पंचतंत्र की कहानी, पक्षी तथा बंदर। ओके, तो अब ऑडियंस के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। आई वॉन्ट कंक्लूड दिस स्टोरी, आई एम नॉट गिविंग द कंक्लूजन टू दिस स्टोरी, वाई देर इज अ रीजन, आई विल टेल यू। क्यों? क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि हम कैसे कंक्लूड करें इस स्टोरी पक्षी तथा बंदर को। हमने क्या सीखा इस स्टोरी से? हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा? और कुछ सीखा तो क्या सीखा? Anyone has an idea? If you want to say something, you can drop your idea into the comment section. If you want to share, you can just write something in the comment section, your answer. Okay, so hi, we have Shivani from Arya Inspires here. हाय कोपल, दैट वाज अ लवली स्टोरी, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी और उस कहानी को आपने अपने पपेट्स के साथ बहुत और भी खूबसूरत बना दिया। तो आई थिंक मेरे लिए तो मैंने जो सीखा कि मुझे पिछले कुछ जो भी मिनट में मैंने ये कहानी सुनी, मुझे बहुत मजा आया। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट फॉर मी, कि कहानी सुन के मजा आ गया। और हमें अपनी कहानी सुनते सुनते किस तरह से आप कहानी को सुनाते सुनाते मजा ले रहे थे, दैट वाज वन लर्निंग फॉर मी। और कोई ऑडियंस में से अगर कुछ डालना चाहता है, प्लीज पुट योर व्यूज इन द चैट बॉक्स कि आपको कहानी से क्या पता चला। Yes, please, we'll take it up.
एंड व्हाइल वी टेक इट अप, मुझे ये भी याद आ रहा है कोपल, जब एक ये वाली कहानी रिसेंटली मैंने किसी को सुनाते हुए सुना था, तो ऑडियंस में से ना कुछ अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थी। किसी ने बोला कि ये पक्षियों ने बेकार में ही बंदरों को एडवाइस दी। तो किसी दूसरे बच्चे की आवाज आई कि लेकिन एडवाइस तो देना अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है, मानी तो मानी, ना मानी तो ना मानी। फिर किसी ने बोला कि तो क्या हमें एडवाइस नहीं देनी चाहिए। और ऐसे कई सारे सवाल ऑडियंस में जो बच्चे थे उनके तरफ से निकल के आ रहे थे। तो वो भी एक बहुत एक्साइटिंग बात थी। आप इसके बारे में कुछ ऐड करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली सबसे अच्छी बात यही होती है जब हमारी ऑडियंस हमें कुछ कुछ नया नया बताती है। पंचतंत्री कहानियों की अच्छी बात तो ये है कि वो हमें मॉरल सिखाती हैं, बचपन से जब से हम भी सीखते चले आ रहे हैं, मॉरल्स देती है। बट आजकल मुझे सबसे अच्छा लगता है हमारे बच्चों के बारे में, जो जो आजकल के बच्चे हैं, वो अपने खुद के मॉरल्स से सामने आते हैं, वो अपनी सोच वाली बातें बताते हैं। जैसे कि आपने बताया ना कि हमें देनी चाहिए सीख, किसी को कुछ भी एडवाइस देनी चाहिए, उनका मन हो ले ले, उनका मन हो ना ले, तो ये कितनी अच्छी चीज है। और वैसे हमारे जो सेट मॉरल्स होते हैं हम उन पर तो जा ही सकते हैं, बट हमारे जो अलग अलग मॉरल्स हैं, और जरूरी नहीं है कि हर स्टोरी से हम मॉरल ही लें, हम स्टोरीज को एंजॉय भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर एक स्टोरी से कुछ सीख ही लें, हर स्टोरी सीखने के लिए नहीं होती। तो बट अभी आज की स्टोरी में जो सीख थी, लेट मी सी इफ देयर इज एनीबडी राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। तो आज की जो स्टोरी की सीख यही थी कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कि हमें दूसरों को उपदेश नहीं देने चाहिए। इनफैक्ट जब कोई सजेशन मांगे या जब कोई हमसे एडवाइस मांगे तब हमें देनी चाहिए। वही बेचारी चिड़ियों के साथ हुआ, उन्होंने एडवाइस दी बंदर को, बंदर ने अपनी शैतानी दिखा दी। तो जैसे कि कोपल ने शुरू में बताया था कि ये कहानी ड्रीमलैंड की पब्लिकेशंस पंचतंत्र की कहानियों में से है। और इस पुस्तक में 4 ऐसी कहानियां हैं, पक्षी तथा बंदर और 3 और पक्षी तथा बंदर के एंड में लिखा है, शिक्षा उसे ही दो जो शिक्षा के महत्व को पहचानता हो। तो जो कि किताबें हैं, पुस्तकें हैं, हमें हेल्प करती हैं कि उस कहानी को एक कंसोलिडेट करके वहीं पे एज स्टोरी टेलर्स वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड कि आप बच्चों को साथ साथ एक्सप्लोर करने का मौका भी दें, जिससे पहले कि आप ये उन्हें बताएं कि बुक में लिखी हुई ब्लैक बोर्ड में मॉरल्स क्या बोलती हैं। और सभी रीडर्स को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत किताबें हैं विद ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस। और ऐसी किताबें इस सीरीज में 12 और टोटल 14 और किताबें हैं। तो लगभग 60 कहानियां ये कवर्ड हैं। कुछ किताबें हैं जो मैं इधर आपको दिखा रही हूँ। और ड्रीमलैंड ने एक 101 पंचतंत्र स्टोरीज की इंग्लिश की सीरीज भी निकाली हुई है, जिसमें 101 स्टोरीज हैं ब्रीफ में। तो आप ये सारी बुक्स अपने बच्चों के लिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई कहीं पे भी जाके बाय कर सकते हैं। और हर बुक की इलस्ट्रेशन, लुक एट दिस इलस्ट्रेशन, कि कहानी कहने से वाओ। पहले ही आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये पिक्चर उनसे कौन सी कहानी कह रही है, इससे पहले कि आप बुक की कहानी पढ़ें। तो ये थे हमारे छोटे से टिडबिट्स कहानी के बाद, कि कैसे कहानियों की मॉरल, कहानियों की शिक्षा, कहानियों के बिग आइडिया जो हम बच्चों के साथ बात करने चाहते हैं, उसको ओपन एंडेड रख के हम बच्चों के लिए और भी ज्यादा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का रास्ता खोल सकते हैं। राइट कोपल? यस एग्जैक्टली। हम बच्चों को सबसे पहले पिक्चर दिखा के पूछ सकते हैं कि पहले आप बताओ, आप क्या जानना आप क्या देख रहे हो इस पिक्चर के बारे में। तो बच्चों की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बहुत एक्सपैंड होती है उस चीज से। राइट। So this was our today's story time, along with our little story bites that we bring to you every week. Stay live because we will be joining you next week with another storyteller. Thank you, everybody. Thank you so much. Bye. Have a good day ahead, everyone. Bye bye.